ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो नतीजे जारी हो चुके हैं, जी हाँ, जिसका इंतज़ार हो रहा था, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और ट्रंप कार्ड चल गया है। ट्रंप कार्ड तो चल गया, लेकिन अब इसके बाद क्या? इसके बाद युद्ध जो चल रहा है उसका क्या होगा, वहाँ पर क्या रंग नया नज़र आएगा, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि चाहे वो इज़राइल और हमास का युद्ध हो या फिर यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, दोनों तरफ युद्ध चल रहा है। और अमेरिका जहाँ पर भी युद्ध चल रहा होता है, परोक्ष या सीधे रूप से उसकी मौजूदगी वहाँ पर नज़र आती ही है। तो व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी को रूस और यूक्रेन में पिछले करीब 3 साल से जारी युद्ध के खात्मे के रूप में क्या देखा जा सकता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी में आज हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने का रूस और यूक्रेन युद्ध और फिर पश्चिम एशिया में जो संकट जारी है, इस पर क्या असर पड़ सकता है, खास तौर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर वो व्हाइट हाउस में वापसी कर लेंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। विश्लेषकों का भी ये मानना है कि जल्दबाजी में किए गए किसी भी समझौते से यूक्रेन कमज़ोर होगा और यूरोप की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस साल सितंबर में अमेरिका गए थे और वहाँ पर उनको मालूम था कि चुनाव होना है अमेरिका में, और इस लिहाज से वो साधने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दोनों प्रमुख उम्मीदवारों, डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, दोनों से मुलाकात की थी, दोनों को साधने की कोशिश की थी। भाई क्या पता सत्ता में कौन आ जाए। तो इस दौरान कमला हैरिस ने कहा था कि युद्ध का अंत यूक्रेन की सहमति के बगैर नहीं हो सकता, यानी कि वो अपने पाले में कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही थी ये कहकर। और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए भी पक्ष की बात थी। लेकिन ट्रंप का क्या कहना था? ट्रंप का कहना था कि ये युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति युद्ध की वजह से बड़ी कठिनाइयाँ झेल रहे हैं। वैसे आपको बताएं कि यूक्रेन जब से इस वॉर में कूदा है, रूस और यूक्रेन के बीच जब से ये वॉर शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार उसे अमेरिका से मदद मिलती रही है, या कहें कि नाटो से भी मदद मिल रही है। और अमेरिका तो यूक्रेन के पीछे लगातार बिल्कुल सपोर्ट बनकर, एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हुआ है। तो रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, और रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका इस साल, जी हाँ, आपको पूरा डेटा बता रहे हैं कि कितनी मदद मिल गई। अमेरिका इस साल जून तक करीब 175 अरब डॉलर की मदद दे चुका है। किसको? यूक्रेन को। और इस सहायता पैकेज को पारित कराने में डेमोक्रेट के साथ साथ रिपब्लिकन सांसदों का भी सहयोग मिलता रहा है। हालांकि रिपब्लिकन सांसद जिससे ट्रंप आते हैं, जिस पार्टी से, उनकी तरफ से हामी तो इसमें भरी जाती रही है कि हाँ ठीक है, मदद दे दी जाए। लेकिन इसमें इफ बट भी लगता रहा है कि अगर ऐसा हो या फिर ऐसा हो तो कैसा हो। उनका ये कहना था कि जितना पैसा यूक्रेन पर खर्च किया जाता है, अगर हम उस पैसे को मैक्सिको से लगती सीमा पर दीवार बनाने के लिए लगाएं तो अवैध प्रवासी अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे इससे। तो ये तो रिपब्लिकन सांसदों की प्रतिक्रिया थी। खैर, रूस की प्रतिक्रिया क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से चुनाव जीत लिया गया है और ट्रंप कार्ड जब अमेरिका में चल गया है, तो रूस की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि रूस तो अभी यूक्रेन से वॉर लड़ ही रहा है। तो क्रेमलिन की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन के साथ 30 महीने से ज़्यादा समय से जारी युद्ध समाप्त होता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, ये कहा गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता जो हैं दिमित्री पेस्कोव, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बारे में काफ़ी अहम बयान दिए थे। लेकिन अब ये समय बताएगा कि इन बयानों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देंगे क्या, इसके बारे में पूछा जब गया तो ये कहा गया कि ऐसी कोई योजना यानी कि ऐसी कोई प्लानिंग फिलहाल तो नज़र नहीं आती। और वॉशिंगटन के साथ रूस के संबंध जो हैं ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर हैं अभी, यानी कि सबसे न्यूनतम स्तर पर हैं। वैसे आपको ये बताएं कि अमेरिका और रूस के तल्ख रिश्ते के बाद भी, इस सब के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके व्यक्तिगत संबंध बड़े दोस्ताना रहे। और ये माना भी जाता रहा है कि रूस जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को सपोर्ट भी कर रहा था। वैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस ना तो कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाया है और ना ही यूक्रेन ने अभी तक कोई बड़ी ज़मीन अपनी वापस पा ली है, ना अपनी उसने कोई ज़मीन खोई है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि कुछ इलाकों में यूक्रेन ने अपनी पैठ बना ली है। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले तक का समय, यानी कि अभी वक्त है जब ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालेंगे, तब तक जनवरी का महीना आ चुका होगा और 20 जनवरी इसकी तारीख तय होती है। तो ये 20 जनवरी तक का वक्त जो है वो काफ़ी अहम रहने वाला है कि इस बीच बाइडेन प्रशासन ही काम कर रहा होगा और बाइडेन प्रशासन क्या इस दौरान कुछ अहम कदम उठा लेता है और क्या उसी वक्त तक ये युद्ध रुक जाता है या फिर इसके बाद ट्रंप जो हैं वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। वैसे ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है। जैसे ये चुनावी नतीजे जारी हुए तो वैसे ही पूरे देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया और सब ने, क्योंकि अमेरिका एक प्रकार से आप कह लीजिए कि वो अपने आप को मुखिया मानता है और कई लोग भी मानते हैं, तो मुखिया जी को तो साधना ज़रूरी है। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दी है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि उम्मीद करते हैं कि वो यूक्रेन को समर्थन मिलता रहेगा। उनकी तरफ से अपील भी वो कर रहे हैं कि यूक्रेन को वो समर्थन करें। एक्स पर वो पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि ट्रंप के उस कथन का वो समर्थन कर रहे हैं जिसमें वो ताकत के दम पर शांति लाने की बात कहते हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने उस मुलाकात को भी याद किया जो सितंबर में ट्रंप के साथ हुई थी और उन्होंने ये लिखा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शक्ति के माध्यम से शांति दृष्टिकोण के प्रति ट्रंप की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद अमेरिका जाकर ट्रंप को बधाई देने की इच्छा भी जाहिर कर दी है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका खुद जाएं और मुलाकात करें, बधाई दें। वैसे ट्रंप ने क्या कहा था ज़ेलेंस्की के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ देखिए ज़ेलेंस्की बधाई दे रहे हैं ट्रंप को और कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उनके पास जाऊं, मुलाकात करूं और आमने सामने मिलकर हम एक दूसरे से उनको मैं बधाई दूं। लेकिन ट्रंप ने जब चुनाव प्रचार चल रहा था ना, तब ट्रंप ने कहा था कि ज़ेलेंस्की एक सेल्समैन हैं। जी हाँ, ज़ेलेंस्की को सेल्समैन उन्होंने बता दिया था। और ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका की तरफ से जो सैन्य और आर्थिक मदद की जा रही है उसकी आलोचना भी उस दौरान की थी। और रिपब्लिकन पार्टी से दावेदारी हासिल जब हो गई तो उसके बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया था और एक शानदार सेल्समैन बता दिया था ज़ेलेंस्की को। किसने? ट्रंप ने। और ये दावा किया था कि वो चुनाव जीतेंगे तो फिर सत्ता हस्तांतरण से पहले ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं। लेकिन सेल्समैन भी बता रहे हैं दूसरी तरफ, किसको? ज़ेलेंस्की को। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर यह आरोप भी लगाया था कि संघर्ष को खत्म करने की कोशिश बाइडेन प्रशासन ने कभी की ही नहीं। इसके अलावा ट्रंप कई मौक़ों पर पुतिन की तारीफ भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि पुतिन के यूक्रेन पर जो आक्रमण या हमला बोला गया था, इसको उन्होंने प्रतिभाशाली और बहुत समझदारी भरा भी बता दिया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता को रोक सकते हैं और अगर रोक लिया तो फिर क्या होगा? या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें बड़ी कटौती कर दी जाए। अब बड़ी कटौती कर दी जाएगी तो एक प्रकार से जो मदद मिल रही है, रीढ़ जो यूक्रेन की बन गई है, वो टूटने का काम हो जाएगा या कमर टूट जाएगी। तो ऐसे में यूक्रेन खड़ा कैसे रहेगा? क्योंकि अभी तक जो युद्ध लड़ा जाता रहा है, यूक्रेन को सबसे ज़्यादा मदद तो वहीं से मिलती रही है। हालांकि आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर फैसला
क्या करने वाले हैं। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो ट्रंप की जीत ने यूक्रेन की टेंशन को बढ़ाने का काम किया और ये बात बहुत अच्छे से यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जानते हैं। ज़ेलेंस्की इस बात को जानते हैं। माना यह जा रहा है कि अगर अगर की तो बात रही नहीं, क्योंकि अब तो दोबारा सत्ता में वापसी कर ही रहे हैं, लेकिन दोबारा सत्ता में वापसी करने के साथ ही यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद में वो बड़ी कटौती कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये पुतिन की सेना का सामना कर रहे कीव के लिए बहुत बड़ा झटका भी होगा, यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। और अगर ऐसा होगा तो बहुत मुश्किल या वॉर में बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप बार बार ये दोहराते रहे हैं कि अमेरिका को किसी भी तरह से युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि सत्ता में आते ही ट्रंप यूक्रेन को मिलने वाली मदद को रोकेंगे? हालांकि उन्होंने कई बार ये दावा किया है कि वो 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकवा सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, इसको लेकर क्या उनके पास कोई प्लानिंग है? उन्होंने इस प्लानिंग के बारे में जिक्र तो नहीं किया है। उल्टा मॉस्को के साथ ट्रंप की नज़दीकियों को लेकर ये भी आरोप लगते रहे कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूक्रेन को बेच भी देंगे। वैसे आपको ये भी बताएं कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। आपको बीते दिनों का एक बयान याद होगा जिसमें उन्होंने भारत से ये उम्मीद की थी कि वो तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तब भारत ने उसमें हिस्सा लिया था और भारत ने कहा था कि शांति होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया था कि वो लोग जो ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं और तटस्थ रहकर केवल शांति की बात कर रहे हैं और कोई पहल नहीं कर रहे हैं, माना ये जाएगा कि वो रूस की तरफ ही खड़े हुए हैं। हालांकि भारत की तरफ उम्मीद लगाने का कारण एक ये भी था कि उनको इस बात का आभास तब ही हो चुका था कि अमेरिका में जो चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, उस चुनावों में अगर ट्रंप की वापसी होती है तो उनके जो पुराने बयान हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनको मदद नहीं मिलेगी आने वाले दिनों में, या इसमें कटौती हो सकती है। हालांकि ये केवल ट्रंप का फैसला नहीं होगा, ये पूरे अमेरिका का फैसला होगा और वहाँ की सरकार का फैसला होगा। तो ऐसे में क्या वहाँ की सरकार जो ट्रंप पहले कहते आए हैं, क्या उसी पर काम करेगी या फिर यूक्रेन को मदद जारी रहेगी, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन ये तो अभी साफ हो चला है कि जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आ रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने बयानों को, ट्रंप के पुराने बयानों को देखा जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ज़मीन पर भी ये अंतर वैसा ही बना रहेगा या फिर जैसा अभी तक चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा और युद्ध जो है वो अभी थमेगा नहीं, आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन फिलहाल तो यूक्रेन के राष्ट्रपति काफ़ी टेंशन में हैं। धन्यवाद।